हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सबका बहुत ही हैवी डिमांड था कि सर किस तरीके से टेक्नीशियन जो है वो ट्रैक चेंज कर सकता है, वो साइंटिफिक असिस्टेंट या टीओ कैसे बन सकता है। तो आज मैंने उसके लिए इंफॉर्मेशन लाया है और ये सारा इंफॉर्मेशंस अभी जो बीएआरसी का जो न्यू प्रमोशन पॉलिसी बना है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। हालांकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। ठीक है, मैं जब जॉब करता था वहाँ तो मैंने कुछ ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे लोगों को भी जाना जो लोग टेक्नीशियन से आज साइंटिफिक ऑफिसर बन चुके हैं। बट अभी साइंटिफिक ऑफिसर बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप एसए या टीओ बन सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या कंडीशंस हैं। अगर आप सिर्फ आईटीआई किए हुए हैं, तो आपको करने में कितना टाइम लग सकता है आगे, या क्या होगा उसका कंडीशन, उन सब के बारे में। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, तब आप एसए के लिए अप्लाई करेंगे या टीओ के लिए अप्लाई करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके। तो अंत तक बने रहिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। एंड वन मोर थिंग, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ओवर क्वालिफाइड है। ओवर क्वालिफाइड मीन्स जो अभी ही डिप्लोमा या बीटेक कर चुके हैं आईटीआई के साथ और एज ए टेक्नीशियन वहां ज्वाइन करने वाले हैं एज अ कैट टू, राइट। तो उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है और उनके लिए भी है जो सिर्फ आईटीआई किए हुए हैं। तो आगे उनको और कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके लिए जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं और एडिशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने एक्वायर नहीं किया है, तो अभी एडिशनल क्वालिफिकेशन उनको एक्वायर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशनल क्वालिफिकेशन हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगा। जैसे आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में आप कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं, राइट। अगर बीएससी या डिप्लोमा करेंगे तो इससे बनेंगे आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी। ठीक है, क्या बनेंगे? साइंटिफिक असिस्टेंट बनेंगे, या ओवरऑल आप मान के चलिए कि साइंटिफिक असिस्टेंट बनेंगे। इसके ग्रेड से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप बी ही बनेंगे या डायरेक्ट सी बन सकते हैं या डायरेक्ट डी बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा कैसे होता है वो। तो आप बस इतना कंसिडर कीजिए कि अगर आप बीएससी या डिप्लोमा करते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमएससी करते हैं या पीएचडी करते हैं, ठीक है, तो उस वो आप एलिजिबल हो जाएंगे टीओसी के लिए। किसके लिए? टीओसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। तो ये है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशंस के लिए जानकारी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि हमको वहां से परमिशन लेना होगा। और वहां से परमिशन कैसे मिलेगा? उसके लिए कमिटी होती है। वो कमिटी आपको डिसाइड करेगी, टीसी या टीसीएस करके एक कमिटी है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि किसको एडिशनल क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना है। और ये तब डिसाइड करेगा जब आपका जो बॉस है, आपके जो इमीडिएट बॉस होंगे या आपके जो ग्रुप हेड होंगे उस वहां ज्वाइन करने के बाद वो आपको परमिशन देंगे कि हाँ आप कर सकते हैं। तो उसके आधार पे वो लेटर फॉरवर्ड करेंगे और वो लेटर आगे टीसी या टीसीएस में जाएगा, वहां से आपको परमिशन मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कंडीशन फॉर परमिशन ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब मैं एक क्यों लिखूंगा एडिशनल क्वालिफिकेशन की जगह? तो आपको कम से कम 3 इयर्स का सर्विस पीरियड कंप्लीट करना होगा, राइट। 3 इयर्स में अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 3A1 ग्रेड लाना है। अगर आप SC ST कैटेगरी हैं तो 2A1 ग्रेड प्लस एक A2 ग्रेड ला सकते हैं। अगर आपका 4 इयर्स होता है, इसका मतलब है कि आपको 2A1 रहेगा और प्लस 2A2 ग्रेड रहेगा, तब आपको 4 इयर्स के बाद आपको परमिशन मिलेगा एडिशनल क्वालिफिकेशंस का। ओके। और अगर आप SC ST हैं, SC या ST हैं, तो आपको 4A2 ग्रेड लाना होगा। अगर हम देखते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि A2 ही लाते हैं सिर्फ, तो आपको 5A2 लाना होगा जनरल कैटेगरी के लिए। जो बच्चे जनरल या ओबीसी के हैं उनको जो है 5A2 लाना होगा, तब उनको 5 ईयर्स के बाद जो है आपको परमिशन मिलेगा। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप 3 साल में भी परमिशन ले लेते हैं तो आपकी उस समय प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाती है। तो आप ये मान के चलो कि प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो है परमिशन, किसी भी तरीके का एडिशनल क्वालिफिकेशन का परमिशन नहीं मिलने वाला है, राइट।
अब चलिए मान लेते हैं कि आपको परमिशन मिल भी गया, बीएससी या डिप्लोमा जिसके लिए भी आप चाह रहे थे उसके लिए परमिशन मिल गया, तब आप क्या करेंगे? तो आपके लिए फिर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे एडमिशन ले लिए छोड़ देते हैं, तो नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि अगर आपको बीएससी या डिप्लोमा का परमिशन मिला है कि आप बीएससी या डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो बीएससी डिप्लोमा के केस में अगर आप जनरल हैं तो 6 ईयर, जनरल ओबीसी हैं तो, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट से आते हैं तो 7 ईयर। मतलब इस साल में जो है आपको कंप्लीट करना है। आप कंप्लीट कर लेते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए आपको इंसेंटिव भी मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ पैसे आपको मिलेंगे। अगर आप उसका सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ सबमिट करेंगे तो आप दिखाएंगे कि हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा टाइम पीरियड्स है, ये हमारा ऐसे है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है कि आपको वैसे ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना है जो डिस्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से अप्रूव्ड है, या यूजीसी से अप्रूव्ड है, या एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, राइट? तो पहले टेक्निकल के लिए एएमआई अप्रूव्ड था, बट अब नहीं है, अब वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब उनके लिए ही वैलिड होगा जो 2013 से पहले का रजिस्ट्रेशन जिनका है उनके लिए ही सिर्फ वैलिड है। अदरवाइज 2013 के बाद वाला जो है, 2013 जो जून या मार्च का महीना है, उसके बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सबको कैंसिल माना जाता है और वो वैलिड नहीं माना जाता है। चलिए, इसके अलावे क्या है, इसके अलावे जो है हम अगर बात करते हैं तो इसके अलावे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ये हैं कि भाई आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। इसके अलावे जो डिटेल्स चाहिए वो हमारा अटेम्प्ट पर डिपेंड करता है। तो अटेम्प्ट कितने मिलेंगे तो ये ध्यान से सुनिएगा। अटेम्प्ट में आपको जो मिलेगा वो 2 अटेम्प्ट है फॉर द एसटीपीटी, ठीक है। एसटीपीटी का मतलब होता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, राइट। तो ये किसके लिए है? ये जनरल प्लस ओबीसी के लिए है, राइट। और दूसरा है 3 इयर्स, मतलब 3 टाइम्स एसटीपीटी। तो 3 टाइम्स एसटीपीटी जो है आप दे सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, 3 टाइम्स एग्जाम में बैठ सकते हैं। वो आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए होता है। अब इसमें एक एक बात और ध्यान देने वाली बात है, आप जानेंगे तो थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे कि जब आप एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं, राइट, जैसे मान लेते हैं कि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया 2015 में, अप्रैल से पहले, तो अप्रैल के बाद उसका एसटीपीटी का एग्जाम निकलता है और लगभग एवरी ईयर्स निकलता है, ठीक है। तो 2015 अप्रैल में अगर आपने एसटीपीटी सॉरी ये एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लिया, तो आपको जो टाइम पीरियड दिया जाएगा ये 2 एसटीपीटी के लिए वो 3 इयर्स होते हैं। तो 2015 से 2017 तक आप वैलिड हैं, एक एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो ये जो 2 साल का आपको 2 टाइम जो दिया जा रहा है वो 3 साल के अंदर ही आपको ले लेना है। अगर 3 साल के अंदर नहीं लेते हैं तो वो एग्जॉस्टेड माना जाएगा, खत्म माना जाएगा और फिर आप एसटीपीटी ट्रैक चेंज के प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे, राइट। अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप और आगे एडिशनल क्वालिफिकेशन करके आगे जा सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आपने यूज कर लिया, जैसे अब हम गए एसटीपीटी में, हम सेलेक्ट नहीं हुए, तो हम फिर एसटीपीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, फिर मेरी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। आप फिर एसटीपीटी से ट्रैक चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर आपको डायरेक्ट ओपन मार्केट से आना होगा और डायरेक्ट ओसीएस वगैरह का फॉर्म भर के आपको सिलेक्शन लेना होगा। अच्छा, अब ये एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए जो है बाबू वो 5 इयर्स है। कितने इयर्स है? 5 इयर्स। 5 इयर्स में इनको 3 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा और अगर ये 3 बार में क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं तो ओके। अच्छा, इसमें एक खास बात और क्या है वो आपको थोड़ा सा जान करके आश्चर्य होगा कि अगर आप 60% या 60% से अधिक नंबर लाते हैं इसके एसटीपीटी के एग्जाम में, राइट, कितना? मोर देन 60%, तो आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जा सकता है कि भाई चलो इसका इंटरव्यू ले लो, ठीक है। वो कमिटी डिसाइड करेगी, जो पैनल होगा वो डिसाइड करेगा कि इंटरव्यू ले लो, देख लो। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये है आपका कंडीशंस, मतलब एसटीपीटी का कितने साल मिलेगा और कैसे मिलेगा, इन सब चीजों के लिए है। अच्छा, वन मोर थिंग, अब इसमें बात आता है कि सर हमने फॉर्म अप्लाई किया, सपोज मान लेते हैं कि क्या होगा कि आपने एसटीपीटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो फॉर्म अप्लाई करने में एक रोल नंबर अलॉटमेंट होता है। अगर रोल नंबर अलॉटमेंट से पहले आपने लेटर लिख दिया डिपार्टमेंट को कि सर हम इस बार नहीं बैठना चाहते हैं, तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा,
क्या होगा, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रोल नंबर अलॉट हो जाता है तो फिर आपका अटेम्प्ट भी काउंट हो जाएगा, आप चाहे एग्जाम में बैठिए या नहीं बैठिए। समझ गए? तो ये है आपका इसके लिए जो मतलब रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बता ही दिया मैंने कि 3 इयर्स आपको मिनिमम लगेगा एक्यू का परमिशन लेने के लिए, फिर उसके बाद आप 3 साल या 4 साल करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आप कमों से कम 6 साल आपका लग जाएगा, ठीक है। 6 साल मिनिमम हो जाएगा, आप ओवरऑल एक बात करें तो 6 साल आपको एसटीपीटी बैठते बैठते हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ऐसा है कि हम उससे भी हायर एक्यू एक्वायर करना चाहते हैं, तो एक कूलिंग पीरियड होता है उसका। कूलिंग पीरियड के खत्म होने के बाद ही आप उसका हायर क्वालिफिकेशन को एक्वायर कर सकते हैं। उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए परमिशन मिलेगा। अगर आपने वो भी खत्म कर दिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, एक एक मन में और डाउट आता है लोगों का कि सर ऐसा होगा कि अगर हम कर रहे हैं और अगर हमसे नहीं हो पाया, फेल हो गए, तब क्या होगा? तो उस केस में भी वो कूलिंग पीरियड लागू होता है और कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही आपको फिर से दोबारा परमिशन मिलेगा कि आप फिर से कंटिन्यू कर पाइए, सस्टेन कीजिए फिर से, राइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ओवर क्वालिफाइड के लिए। तो ओवर क्वालिफाइड में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे अभी इंटरव्यू स्किल टेस्ट के दौरान ही उन्होंने बता दिया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही उन्होंने बता दिया होगा कि सर हमने डिप्लोमा भी कर रखा है या बीएससी कर रखा है या बीटेक कर रखा है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बताते हैं, तो उनके लिए मैं कह दूं, ठीक है, कि अगर आप नहीं बताते हैं तो क्या होगा कि अगर आप ट्रेनिंग के बाद बताते हैं ऑफिस को, ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद बताते हैं कि सर हमने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखा था, हमें जानकारी नहीं थी, हमने नहीं किया। तो उस केस में क्या है कि वो एडिशनल क्वालिफिकेशन रख तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको एसटीपीटी के लिए परमिशन नहीं देंगे, वो एसटीपीटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर से आपको अगेन आपको जो है डिप्लोमा या बीएससी करना होगा, जो कि आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के ही करना होगा, अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका किसके लिए, ओवर क्वालिफाइड के लिए। अच्छा, अब ये ऑलरेडी मान लेते हैं कि कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसने क्या किया होगा, इन्फॉर्म कर दिया होगा, ठीक है। जैसे उसने कह दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि सर हम ऑलरेडी बीएससी या डिप्लोमा हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या कंडीशन है ये थोड़ा समझ लीजिएगा। उनके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर आप बीएससी या डिप्लोमा हैं तो आपको 6 साल मिनिमम, 6 ईयर मिनिमम सर्विस पीरियड होना चाहिए। जब से आप टेक्नीशियन बने हैं तब से आप 6 साल का सर्विस पीरियड आप जोड़ लीजिए, उसके बाद ही आप एसटीपीटी में बैठ सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, सपोज मान लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईटीआई करके बीएससी किए करके बीटेक भी कर लेते हैं या डिप्लोमा करके बीटेक भी कर लेते हैं, तो उनके लिए मिनिमम 8 साल का होता है, ठीक है। आपको मिनिमम 8 साल का रेसिडेंशियल पीरियड होगा और आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट और है, वो जान लेना चाहिए आप लोगों को। वो क्या है कि देखिए, आप डिप्लोमा और बीटेक ऐसे के लिए है, लेकिन सॉरी, बीएससी एंड डिप्लोमा जो है ऐसे के लिए है और बीटेक जो है वो टीओ के लिए है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 6 पीरियड पर भी देना चाहते हैं कि 6 साल हो गया तो ऐसे के लिए दे देते हैं, फिर 8 साल हो जाएगा तो टीओ के लिए दे देते हैं। तो नहीं, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार दे दिया एसटीपीटी, अगर आपको उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझिए कि वो कहानी खत्म हो गई। अगर सिलेक्शन हुआ फिर वो आगे आपको हायर क्वालिफिकेशंस के लिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए परमिशन देते हैं, तो फिर आगे आप कुछ और कर सकते हैं, अदरवाइज, ठीक है, ये चीजें नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो 6 ईयर वाला दीजिए या डायरेक्ट 8 ईयर वाला दीजिए, जिससे कि आप डायरेक्ट टीओ बने, या डिप्लोमा वाला दे करके 6 ईयर वाला डायरेक्ट आप ऐसे बन जाए। तो ये कंडीशंस है, समझ गए? और अच्छा, तो इससे क्लियर क्या हो गया कि भाई अगर आपके पास दो दो डिग्रियां हैं ओवर क्वालिफाइड में, तो आप किसी एक डिग्री का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप को आपको एसटीपीटी से समझ में आ गया होगा कि हम लोग टेक्नीशियन से ऐसे कैसे बन सकते हैं और टेक्नीशियन से जो है टीओ कैसे बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, और भी जो डिटेल्स होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज KR Prince Singh 834।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, और कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है रिजल्ट से रिलेटेड, स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप स्किल टेस्ट या रिजल्ट से रिलेटेड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, इस चैनल में है, आप सर्च कीजिए और सर्च करके देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि कब आपका डेट स्किल टेस्ट का आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।